बढ़ते हैं। हमारा लास्ट फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए दो शब्द है, एक है महत्तम, एक है पूर्णांक। महत्तम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो वन, -1, -2, -3, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसमें यही आंसर आता है, इसी प्रकार की वैल्यू आंसर में हमें दिखाई देता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं महत्तम पूर्णांक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर जो महत्तम पूर्णांक फंक्शन होता है उसे हम f(x) बराबर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं x। यह होता है महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करने का तरीका। यहाँ पर जो f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x दिया हुआ है, इसके दो मान आते हैं। पहला मान आता है x से कम, ये पहला मान हो गया। दूसरा मान आता है x के बराबर महत्तम पूर्णांक। कब हमें x से कम मिलेगा, कब x के बराबर मिलेगा, चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। जब f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x हो, उसके बाद हमें x मिलता है। कब हमें x मिलता है, जब x पूर्णांक है। f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x बराबर x मिलेगा यदि x पूर्णांक है। अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सो वन, जितनी भी संख्या है धनात्मक में, धनात्मक पूर्ण संख्या में जितनी संख्या है, उसके बाद -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट सो वन, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर ये सभी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, 0 भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है, तब हमें वही मान मिल जाएगा। देखिए अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0 है, तो उसका मान हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अगर 1 दिया हुआ अंदर, 1 मिलेगा। 2 दिया हुआ है तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कब मिलता है हमें, f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x बराबर x मिलेगा यदि x पूर्णांक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू अगर लिखा गया है, यदि वह पूर्णांक है तो हमें पूर्णांक ही मिल जाता है। देखिए 0, 1, 2 क्या है, पूर्णांक है, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, पूर्णांक ही मिल जाएगा। अदर ब्रैकेट के अंदर पूर्णांक है तो पूर्णांक बाहर आएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है -4, तो बराबर कितना आएगा, -4। -4 भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो बाहर नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगर अंदर लिखा है -5, तो बाहर कितना आएगा, -5। ये तो पता लग गया महत्तम पूर्णांक फलन में पहला मान किस तरह आ जाता है। पहला मान आता है x आता है। कब आता है, जब x एक पूर्णांक होता है, ब्रैकेट के अंदर कोई पूर्णांक है तो हमें आंसर में पूर्णांक ही मिलता है। दूसरा मान देखिए, f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x बराबर हमें क्या मिलेगा, x से ठीक कम पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उससे ठीक कम मिलेगा, क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। x से ठीक कम पूर्णांक, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उससे ठीक कम पूर्णांक। यदि x पूर्णांक नहीं है तब उस कंडीशन में, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख दें, इस तरह हम लिख दें इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर 2.5, 2.5 पूर्णांक नहीं है। देखिए यदि x पूर्णांक नहीं है, इसके अंदर क्या था, x था, x के स्थान पर हमने क्या रखा है, अभी 2.5 रखा हुआ है, तो यह पूर्णांक नहीं है। x पूर्णांक नहीं है तब हमें क्या मिलता है, तब x से ठीक कम पूर्णांक। तो 2.5 से ठीक कम पूर्णांक क्या होगा, हम उसे नंबर लाइन से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अभी देखिए ये है 2 है और ये 3 है, तो 2.5 2 और 3 के बीच आएगा। मान लीजिए यहाँ पर है 2.5, यहाँ है 2.5, यहाँ पर है, तो 2.5 से ठीक कम पूर्णांक, ज़्यादा नहीं कम चाहिए। तो 2.5 से कम पूर्णांक क्या होगा, 2 है।
2.5 से कम महत्तम पूर्णांक। 2.5 से जो ये 2 है यही तो महत्तम है, सबसे बड़ा पूर्णांक है। यहाँ पर क्या लिखा है? महत्तम पूर्णांक फलन। 2.5 से छोटा यहाँ पर जो 2 है यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा पूर्णांक है। क्या 2.5 से छोटा कोई सबसे बड़ा पूर्णांक हो सकता है? उनमें से केवल 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा सबसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ क्या लिखा है 2.999 लिखा हुआ है तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि इससे हम केवल कम लेते हैं। भले ही हम 3 के बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है। हमें क्या चाहिए? x से ठीक कम। यहाँ पर जो भी वैल्यू है उससे ठीक कम पूर्णांक चाहिए। 2 के बाद अगर कुछ भी दशमलव लिखा है, दशमलव लगाकर संख्या लिखेगा, उसको हटा देंगे, उससे कम वाली संख्या ये 2 ले लेते हैं, तो 2 हो गया। और देखिए 0.5, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 0.5 कहाँ मिलेगा? ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0.5 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मिल गया 0.5। तो 0.5 से कम क्या हो सकता है पूर्णांक में? अभी उधर जाएंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमें कम चाहिए। कम पाने के लिए हमें बाएं साइड आना पड़ेगा। बाएं साइड जब हम आएंगे तो 0.5 से सबसे अधिकतम पूर्णांक यही होगा, छोटे में सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा, महत्तम। 0.5 से कम क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर जो 0 है यह अधिकतम पूर्णांक होगा, 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद और भी निगेटिव वाले में वैल्यू ले लेते हैं। इसमें -0.5, तो -0.5 से छोटा क्या हो सकता है पूर्णांक में? 0.5 तो यहाँ आएगा माइनस में, मान लो यहाँ है -0.5। अब जैसे जैसे हम बाएं साइड आएंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगा? छोटा ही मिलेगा। तो 0.5 से छोटा क्या हो सकता है? ठीक इससे छोटा -1। कितना है? -1 है। अभी आप सोचेंगे -1 -0.5 से क्या है? बड़ा है? बड़ा नहीं है, यह -1 -0.5 से छोटा है। 0.5 यहाँ पर है, जैसे जैसे इधर हम खिसकेंगे वैल्यू हमें छोटा ही मिलता जाएगा। तो -0.5 से छोटा पूर्णांक यही है। 0.5 के इधर जो यहाँ पर -1 है यही सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक है, और इधर आएंगे तो छोटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये रहा महत्तम पूर्णांक फलन। इस तरह आप बता सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है हमारा आंसर क्या आएगा। अगर कोई पूर्ण संख्या पूर्णांक लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर तो वही मिल जाएगा। अगर दशमलव में कोई संख्या लिखा गया है तो उस दशमलव वाली संख्या के ठीक पहले कौन सा पूर्णांक है वही पूर्णांक लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ -2.5, -2.5 से ठीक कम। अभी देखिए 2 है, 2.1, 2.3, 2.4, मतलब इधर आ रहे हैं, कम हो रहा है, संख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी आप बताइए -3 और -2 में कौन बड़ा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे -3 छोटा है -2 से, यहाँ पर -2 बड़ा है -3 से। ऋणात्मक संख्या में उल्टा होता है, अगर कोई संख्या है उसके सामने माइनस लगा है, दूसरी वाली संख्या के सामने भी माइनस लगा है। जो छोटी वाली संख्या होती है वो संख्या बड़ा होता है। ये संख्या बड़ी है -3 से, तो -2.5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? ठीक इससे -3 हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा? अभी यहाँ देखिए -2.5 है, अब इधर आएंगे छोटे में तो यही मिल जाएगा, तो हो गया -3।
कितना मिल जाएगा, -3 कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर -2.5, इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। अभी बीच में कोई भी वैल्यू ले तो उससे कम वाला ये ले लेंगे। अगर मान लो कोई वैल्यू यहाँ है तो आंसर में ए वाला आ जाएगा, कोई वैल्यू यहाँ पर है आंसर में ए आ जाएगा। ध्यान समझिए, बहुत ही डिटेल बता रहे हैं। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर है -1 और 2 के बीच में है तो आंसर में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, इधर वाला लेते हैं हमेशा। अगर 2 और 3 के बीच में है तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। 0 और -1 के बीच में है तो हमारा आंसर -1 होगा। -2 और -1 के बीच में है तो हमारा आंसर क्या होगा, -2 होगा। -3 और -2 के बीच चाहे जो भी वैल्यू ले लें तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 होगा। तो इस तरह हमने ये समझ लिया महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बना जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। कहाँ गया डस्टर। चलिए समझते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कैसे बनेगा। इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली समझिए, क्योंकि इस ग्राफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखा जाता है हमें आंसर में क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। तो पूर्णांक ही मिलता है। देखिए कि पूर्णांक में हमें क्या क्या मिल सकता है। पूर्णांक में हमें मिल सकता है y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या है, हम y बराबर f(x) लिख सकते हैं। तो y बराबर हम लिख सकते हैं बड़े ब्रैकेट में x, तो इसका मान 0 भी आ सकता है, ऊपर y का मान 1 भी आ सकता है, और y का मान कितना आ सकता है, 2 भी आ सकता है। और नीचे ऋणात्मक में y का मान कितना आ सकता है, -1, और y का मान -2 आ सकता है, ठीक है। हमें आंसर में क्या मिलता है, 0 मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट सो ऑन। नेगेटिव मिल सकता है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट सो ऑन। तो कब हमें 0 मिलेगा, कब 1 मिलेगा, कब 2 मिलेगा, कब -1 मिलेगा, कब -2 मिलेगा, इसके बारे में आप लोग समझिए, ठीक है। तो ये y क्या है, f(x) के बराबर ही है, f(x) के बराबर ही है। तो देखिए हमें कब मिलेगा, 2। सबसे पहले 0 समझिए। 0 हमें कब मिलेगा, 0 हमें कब मिलेगा, जब x का कोई मान 0 और 1 के बीच में है। देखिए आपको बताया गया, अगर 2 को पकड़ेंगे, अगर हम इसको पकड़ लिए और इसको पकड़ लिए, अगर कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमारा आंसर में आता है 0 आता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। जब हमारा यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू ऐसा है जो 1 से बड़ा, नहीं सॉरी, जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, उस कंडीशन में हमें मिलता है आंसर 0। अगर 0 है तब भी 0 ही मिलेगा। x का मान अगर 0 है या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब हमें 1 कब मिलेगा, 1 मिलने के लिए हम इस पेयर को लेंगे, 1 और 2 को लेंगे। तो 1 हमें कब मिलेगा, 1 हमें तब मिलता है जब x की कोई वैल्यू 1 और 2 के बीच में होता है, यानी 1 से बड़ा 2 से छोटा। अगर 1 है तब भी 1 ही आंसर हमारा आएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x जो है 1 से बड़ा हो या बराबर हो और 2 से छोटा हो। x की वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा या 1 से बड़ा 1 के बराबर और 2 से छोटा। हमें 1 कब मिलता है, जब कोई भी वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी। 2 कब मिलता है, इस पेयर को लीजिए, 2 और 3 को लीजिए। जब भी कोई वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, 2 और 3 के बीच में हो, x का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा हो तो हमें 2 मिलता है। अगर साथ ही साथ x का मान 2 के बराबर है तभी 2 मिल जाएगा। मान लीजिए
देखिए 2 है तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर 2 के बराबर है तभी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब नेगेटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव वाले हम क्या लेंगे, -1 और 0 लेंगे, -1 और 0। जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 से बड़ा मतलब इधर हो, और 0 से छोटा, 0 से छोटा हो, उस कंडीशन में हमें -1 मिलता है। कितना मिलेगा, -1। देखिए कब हमें y का मान -2 मिलेगा, इस पेयर और इस पेयर को पकड़िए। जब x का मान -2 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, उस कंडीशन में हमें मिलता है -2। -2 का मान क्या है, 1 से छोटा है या बराबर है, और x का मान -1 से छोटा है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा मान है जो -2 के बराबर है या -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, उस कंडीशन में हमें मिलता है -2। ठीक है, अभी तो हमने इसे दर्शा दिए कब हमें कौन सा मान मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट के अंदर 0 रखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर 0 रखते हैं तो हमें 0 मिलेगा। यही तो है f(x), जिसे हम y बोलते हैं, बराबर बड़े ब्रैकेट में x। ठीक है, इसे समझिए एक बार फिर से। जब हम x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0, तो y का मान कितना मिलेगा। अभी इसको हटा देते हैं, फिर इसको, x का मान 0 रखते हैं हम यहाँ पे, तो कितना मिल गया, 0। y का मान 0 मिल गया, y का मान 0। अब जब हम इसमें x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, बड़े ब्रैकेट में 1 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो y बराबर 2 है, y बराबर 1 है, y बराबर 0, y बराबर -1, y बराबर -2, इसका ग्राफ क्या होगा। y बराबर 0 का ग्राफ यहाँ मिलेगा। देखिए y बराबर 0 का ग्राफ यहाँ मिलेगा। देखिए x का मान 0 रखा, y का मान आ गया 0, यानी y बराबर 0 का ग्राफ यही मिल जाएगा। कितना मिलेगा, यही मिल गया, y बराबर 0 का ग्राफ यही है। ठीक है, y बराबर 0 का ग्राफ यही है। उसके बाद y = 1 का ग्राफ, y बराबर 1 पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इधर होगा, x अक्ष के समांतर ऐसे होगा। अब इसे बना देते हैं, y = 1 का ग्राफ हो गया। यह है y बराबर 1 का ग्राफ है। अब बनाते हैं y = 2 का ग्राफ, तो y = 2 ये ले लेते हैं, y बराबर 2 का ग्राफ। अब माइनस वाला भी ले लेते हैं नीचे, ये y बराबर -1 का ग्राफ है और यहाँ y बराबर 0 का ग्राफ है, ये वाला। अब y बराबर -2 का ले लेते हैं नीचे, -1 -2। ठीक है, अभी यहाँ पर इसे दर्शा दिए हैं, y बराबर 2 1 0 -1 -2। अब देखिए 0 को पकड़िए, सबसे पहले माइनस वाला देखिए, नीचे से ऊपर चलते हैं। y बराबर -2 हमें कब मिलता है, जब x का मान -2 से बड़ा या बराबर हो, x का मान -2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। देखिए कहाँ है, -2 यहाँ है और -1 यहाँ है। -2 हमें एक कब मिलता है, सॉरी ये -2 वाला ग्राफ ये है, -2 वाला ग्राफ ये है। तो y बराबर -2 हमें कब मिलेगा, जब x का मान -2 से बड़ा और -1 से छोटा हो। तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -1 यहाँ पर है। इसे हम
नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए -2 पर क्या लगा है, ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा है, मतलब ये शामिल है, ये शामिल है। यहाँ पर हम सर्किल ऐसे बनाएंगे, सर्किल को पूरा भर देंगे, इस सर्किल को पूरा भर देंगे। और -1 पर केवल लेस का साइन लगा है, इसलिए हम इसे केवल सर्किल से डिनोट कर देंगे, खाली रहेगा। ये बराबर का साइन क्या डिनोट करता है, शामिल है। यक्स का मान 0 से बड़ा है, यक्स का मान -2 से बड़ा है और बराबर भी है, मतलब -2 को भी शामिल कर लेंगे। और यहाँ यक्स का मान -1 से छोटा है, यानी -1 को शामिल नहीं करेंगे, -1 को छोड़ देंगे। इसलिए इस सर्किल को क्या करते हैं, भरते नहीं है, सर्किल को खाली ही छोड़ देते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको हमने भर दिया, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन था -2 पर बराबर साइन था, सर्किल को भर दिया। और -1 पर बराबर साइन नहीं था, सर्किल को खाली छोड़ दिया। ठीक है। अब -1 का ग्राफ देखिए, तो -1 हमें कब मिलता है, y बराबर -1 का मिलेगा, ये y है, y बराबर -1 का ग्राफ ये है। कब मिलता है हमें, जब यक्स का मान -1 से बड़ा हो या बराबर हो। यक्स का मान देखिए ये है यक्स का मान -1 से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, मतलब -1 शामिल होगा। इसलिए यहाँ पर जो सर्किल बनाएंगे इसको भर देंगे। और 0 से छोटा हो, 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, इसको हम भरेंगे नहीं, इस सर्किल को हम लोग भरेंगे नहीं, इस सर्किल को हम लोग खाली छोड़ देंगे। इस वाले को हम क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है। अब आते हैं 0 पर। y बराबर 0 कब मिलेगा, जब यक्स का मान 0 से बड़ा है या बराबर है। ये वाला कब मिलता है, y बराबर 0 हमें तब मिलेगा जब यक्स का मान 0 से बड़ा है या 0 भी है, मतलब इसको शामिल कर लेंगे, इसको शामिल कर लेंगे। और यक्स का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब यहाँ है, 1 से छोटा इधर। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 को हम क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर सर्किल बना के खाली छोड़ देंगे, इस सर्किल को भरेंगे नहीं, इसको भर दिए हैं। तो ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप लोग 1 को देखिए, हमें y बराबर 1 का मिलता है, y बराबर 1 का ग्राफ ये है। हमें कब मिलेगा y बराबर 1, जब यक्स का मान -1 से बड़ा है या बराबर है। यक्स का मान जो है माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है, सॉरी। y बराबर 1 हमें कब मिलता है, जब यक्स का मान 1 से बड़ा है या बराबर है और 2 से छोटा है। y बराबर 1 हमें तब मिलता है जब यक्स का मान 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी 1 को शामिल कर लेंगे, 1 को शामिल कर लिए। 1 से बड़ा है या बराबर है और 2 से छोटा है, 2 यहाँ पर है, 2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटा मतलब 2 को नहीं लेंगे, 2 से छोटा मतलब 2 को नहीं लेंगे, तो 2 को छोड़ दिए, यहाँ पर सर्किल बना के छोड़ दिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं वाला, इसके बाद हम लोग ये y बराबर 2 लेते हैं। y बराबर 2 हमें कब मिलेगा, ये है y बराबर 2, जब यक्स का मान 2 से बड़ा हो या बराबर हो। यक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर हो, यक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर का साइन है, तो सर्किल को पूरा भर देंगे ऐसे। और 3 से छोटा हो, 3 यहाँ पर है, 3 से छोटा हो, मतलब यहाँ पर सर्किल केवल बनाएंगे, इसको भरेंगे नहीं। ठीक है। यही है ग्राफ। जो काम का ग्राफ है उसी को हम छोड़ देते हैं, जो काम का नहीं है उसे हम मिटा देते हैं, जो हमारा काम का नहीं है उसे हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है। जो काम का नहीं है उसे हम हटा देते हैं। ये काम का नहीं था, इसे हमने क्या किया, हटा दिया।
इस तरह बनता है महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। इसे बताने में इस तरह बनता है महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोग ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। इस तरह इसका ग्राफ बनता है। देखिए सीढ़ीनुमा बना है, यहाँ से यहाँ आएंगे ऐसे 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 ऐसे, इसलिए इसको एक नाम से और जानते हैं स्टेप फलन। किस नाम से? स्टेप फंक्शन। इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। इसे आप लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे, शांति से इसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग अंतराल वाली वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं तो इसे बहुत ही इजीली समझ जाएंगे ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो फलन के प्रकार में जो भी फलन थे तो सभी को हमने एक एक करके पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।